brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सर, आप गए हो आज बात करें दानिश सिंह जी, आप शहीद के परिवार से मिले, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से आप मिले उन परिवार वालों का दुख बताने के लिए? सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को सांत्वना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक नौजवान डेयर डेविल पायलट जो आज देश ने खो दिया है, माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई क्षति हो नहीं सकती, लेकिन वो देश के अपने ड्यूटी के दौरान देश के काम आया, तो मैं कहूँगा उसकी शहादत को आने वाली जो नई जनरेशन है वो भी प्रेरणा के रूप में लेगी और नए इससे भी बड़े बड़े पायलट बन करके ने फिर दोबारा से हवाई जो है ना उसके अंदर काम फाइटर्स प्लेन के पायलट बनने के लिए वो बच्चे आगे चले। सर, क्या कहेंगे आज छोटी सी उम्र में और देश के लिए, बल्कि वो देश का बेटा हो गया, ना कि क्षेत्रकार है, देश के लिए बेटा हो गया, कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी दे दी, क्या कहेंगे? और उसी गांव को बचाने के लिए और न्योछावर हो गया कि अपनी जान दे दी, क्या कहेंगे? हाँ, यही है कि उन्होंने बड़े क्षति को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है, जो कि जब इजेक्ट हुआ तो बैक साइड के जो पायलट थे वो तो इजेक्ट हो गए, ये जो फ्रंट में कोई कमांड इनके पास होती है, इनके दिमाग में बताते हैं, यही दिमाग में थी कि मैं बड़े हादसे को होने से बचा लूँ, गाँव को बचा करके आगे। इन द मीन वाइल वो डैश हो गए और क्रैश के साथ में हमसे अलविदा कह के चले गए। तो हम सब लोग इस बार में पूरे शोकाकुल परिवार से मिले हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर इस रोड का नाम, जो जिस रोड पर अब हम खड़े, इसका नाम शहीद के नाम से हो और प्लस एम्स इनके गांव में बन रही है, जिसके अंदर इनकी ज़मीन भी जा रही है, वो एम्स का नाम भी जो है ना सिद्धार्थ शहीद के नाम से दिया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो नौजवान साथी हैं उनको एक प्रेरणा मिले। इस भाई ने देश के लिए शहादत दी थी, कल हम भी आगे बढ़ करके अगर देश के किसी काम में आते हैं तो देश के लोग हमें भी इसी तरह से मान और सम्मान के साथ याद करेंगे। ये एक प्रेरणा स्रोत काम है जिसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी, इस रास्ते का नाम, इस रोड का नाम उनके नाम से देगी और एम्स पहले से भी इनकी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना था कि जहाँ लोकल शहीद हैं उनके नाम से अगर किसी को नामकरण किया जाता है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं और मैं समझता हूँ कि ये कर देना चाहिए निश्चित तौर पर। आप कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं, क्या लगता है कि जो जिस तरीके से जो मांगे इनको रखी है, शहीद परिवार ने जो मांगे रखी है, क्या आप अपने लेवल पे क्या आगे बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, हम बिल्कुल पहुंचाएंगे और सदन के अंदर भी जब होगा तो हमारे कांग्रेसी साथी जो विधायक हैं वो भी इस बात को टेकअप करेंगे कि भाई ये बड़ी जायज बात है, इसमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सत्ता पक्ष से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। जब एक शहीद शहादत देता है वो देश के लिए देता है, शहीद की कोई जाति धर्म क्षेत्र नहीं होता, शहीद देश के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ सब लोगों को एक मुश्त होकर के इस मांग को उठाना चाहिए। आप गए, परिवार से मिले, उनकी माता से मिले, उनके फादर से मिले, उनकी बहन से मिले, क्या देखते हैं कि छोटी सी उम्र में कुछ समय पहले खुशी आनी थी, 10 दिन पहले उनका कहने की लड़की का भी रोका क्या प्रोग्राम हुआ था, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मायूसी पूरे घर में है और जहाँ खुशियाँ आनी चाहिए थी, शादी के 10 दिन पहले एंगेजमेंट हुई और 10 दिन के अंदर अंदर ये हादसा हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ इस आदत का पूरे परिवार के अंदर एक शौक है और वो धीरे धीरे उस सदमे से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि टाइम इज़ ग्रेट हीलर। मैं समझता हूँ कि भगवान उनके भी इस घाव को जरूर समय के साथ में भरेगा और फिर कोई एक नई खुशी आएगी जिससे कम से कम अपने इस आदत को भुला करके अपने रोजमर्रा के काम में उन परिवार जुटे। पूरा परिवार सेना में है, फादर भी सेना में थे, दादा भी सेना में था, अब एयरफोर्स में थे। नहीं लगता कि सेना का जो परिवार, जिस तरीके आप परिवार से मिला, तो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो काबिलियत जो देखने को मिली, क्या उस पर आप कहना चाहेंगे दोस्तों? मैं ये कहना, शहीद परिवार रहा है, पहले से भी फौजी परिवार रहा है, फादर एयरफोर्स में थे, अच्छी तरह से सारी जो सैनिक कार्रवाई है, एयरफोर्स की कार्रवाई है, उनसे बिल्कुल परिचित थे और उसी भावना के साथ में इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। फाइटर प्लेन चलाने वाला आदमी बड़ा डेयर डेविल होता है, आम आदमी, आम व्यक्ति, आम बच्चे के बस की नहीं होती कि फाइटर प्लेन में। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हवाई जहाज में बैठने डरते हैं, तो फाइटर प्लेन की तो बात ही नहीं। तो हमें गर्व है इस बात का कि भाई ने जो है ना फाइटर प्लेन के लिए चूज किया और उसके अंदर अपने कर्तव्य भी दिखाए। ऐसी बात नहीं थी, एक हादसा था, एक हालात थी जिन परिस्थितियों में उसको इतने दिन इस परिवार के साथ रहना था, इस देश के साथ रहना था। आज वो अलविदा कह के चला गया तो पूरा देश
मतलब शोकाकुल है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे और आने वाले समय में सर, नौजवानों को लास्ट सवाल है कि आप क्या कहना चाहें, जिस जैगवार को चला रहा था, जिस प्लेन को चला रहे थे, वो प्लेन कई देशों को अभी तक छोड़ चुके हैं, उस प्लेन को नहीं चला रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। नहीं लगता कि भारत देश में इस तरीके से जो आप उसको पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आपने रोज पढ़ा होगा अखबारों में भी कि मिग-21 और मिग-29 तक के एक्सीडेंट्स क्रैश हुए थे, जैगवार का बहुत कम देखा गया था। तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो फाइटर प्लेन आते हैं उनके ऊपर ये ट्रेनिंग दे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोई भी सिचुएशन आती है तो टाइम रहते हुए उसको कवर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को खासतौर पर एयरफोर्स को विशेष ध्यान देना चाहिए।